जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चाह सकते हैं गणपति बप्पा माता दी शिव को एंजल्स एंड एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि मंदिरों में जो ईष्ट बैठे रहते हैं, जो देवी देवता बैठे रहते हैं, वो जो मूर्तियाँ होती हैं वो बात क्यों नहीं करती हैं, वो आपसे बात क्यों नहीं करती। तो ये टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक का पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा शिवराज जी को। चलिए, सरेंडर इसलिए करते हैं ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो मिले और वही गाइडेंस मिले जो उनकी तरफ से हो। जैसे कि एक वीडियो में बताया गया था कि जब कभी कोई भी आत्मा जीवात्मा किसी मंदिर जाती है तो वो किस किस रूप में एनर्जी एक्सचेंज करती है। जब कोई मंदिर जाता है, मंदिर की थाली सजाता है, ठीक है, उसमें जो भी इसको रखना है वो रखता है, रोली चंदन, फूल, जल, है ना, मिठाई, मीठा, जो भी अर्पित करना है वो सारी चीज़ें, सिंदूर, सीजर्स, ये सब मतलब टीका, ये सब चीज़ें जो है रखते हैं। पहला एनर्जी एक्सचेंज। फिर अगर वो पैदल जा रहे हैं तो पैदल वहाँ तक चलने में लगने वाला श्रम, दूसरा एनर्जी एक्सचेंज। तीसरा, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो वो गाड़ी और फ्यूल, तीसरा एनर्जी एक्सचेंज। फिर वहाँ पर बैठ के पूजा किया, मंत्र उच्चारण किया, पूजन किया, ध्यान किया, वो चौथा एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से करके फिर आए, फिर हम अगर गाड़ी का यूज़ किया है तो वो एनर्जी एक्सचेंज, फ्यूल यूज़ किया तो वो एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद फिर हम यदि पैदल आ रहे हैं तो जो श्रम हम कर रहे हैं वो हमारा एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, पर डे का, अगर हम पर डे मंदिर जाते हैं या हम किसी स्पेसिफिक डेज पे जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एनर्जी एक्सचेंज। फिर हम फिर वहाँ पहुँचे, घर पहुँचे, फिर उसके बाद जो है हम अपने क्रियाकलापों में व्यस्त हो गए, है ना। हम इतना एनर्जी एक्सचेंज करके उसके बाद व्यस्त हो गए। ठीक है, ठीक है, तो हम उसमें व्यस्त हो गए, तो हमने इतना एनर्जी एक्सचेंज दिया, लेकिन हमने इस एनर्जी एक्सचेंज को नोट नहीं किया। क्योंकि अच्छा हाँ, एक एनर्जी एक्सचेंज रह गया। अगर हम मंदिर जाते, किसी धर्म स्थान जाते, किसी आश्रम जाते, किसी सत्संग भवन जाते, किसी ऐसे तीर्थ स्थान पे जाते, तो वहाँ दान पेटी पे भी कुछ ना कुछ डाल के आते हैं। ठीक है, वो हमारा एनर्जी एक्सचेंज। उसके बाद हम उनसे कहते हैं कि अगर हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो हम फिर दर्शन करने आएंगे, वो एनर्जी एक्सचेंज लगेगा। ठीक है, हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, वो एनर्जी एक्सचेंज। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद कहते हैं किसी ने 11 रुपये का ही प्रसाद माना और उसकी इच्छा पूरी हो गई, है ना। और उस 11 रुपये का प्रसाद जो उसने माना है, उस 11 रुपये का प्रसाद को देने के बाद उसकी जो इच्छा है वो कितने टाइम में पूरी हुई है, उस टाइम के बीच में उसने कितना श्रम किया है, उसे कितना श्रम कराया गया, उसने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या एनर्जी एक्सचेंज उसने यूनिवर्स को दिया। यू नेवर नोस, आपको नहीं पता चला लेकिन दिया। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज हर जगह लगता है। इसके बाद भी जब मंदिर कोई जाता है तो वहाँ पर वो मंदिर जाता, पूजा करते, चले जाते, लेकिन वहाँ पर कोई देवी देवता या कोई बात तो करते नहीं है, अपनी बात कह के चले आते हैं, है ना, कह के चले आते हैं और इतना एनर्जी एक्सचेंज उनको करते हैं। और वहाँ पर वो हमें मतलब बात भी नहीं वो कर रहे होते, वो हमें सुनाई नहीं पड़ रहे होते, वो हम उन्हें सुन नहीं पा रहे होते हैं, है ना, अपनी बात कह के चले आते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि अगर वो बोलने लगेंगे सबसे, तो फिर तो मतलब हमें लगता है टैक्स लगने लगेगा मंदिरों में, है ना, और लाइनें लगेंगी लंबी लंबी, अपॉइंटमेंट होंगे, है ना, वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। अगर आप इमेजिन करो अगर वो बोलने लगें तो लाइन नहीं लगने लगेगी। ठीक है, और फिर जो है वीआईपी रिजर्वेशन, वीआईपी अपॉइंटमेंट, फिर ये सब चीज़ें जो है शुरू हो जाएंगी, है ना। और फिर उसके बाद जो है वो तो क्या करेंगे, वो हमेशा बैठे बैठे बस बात ही करते रहेंगे, है ना। मंदिर एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई पहुँच पाए, है ना, इसलिए वहाँ पर देवी देवता बात करते हुए नहीं मिलते हैं, है ना। और मंदिर जाने वाले हर आत्मा जीवात्मा के पाप कर्म भी नहीं नष्ट हो गए होते हैं कि उन्हें ज्ञान मिले। और ज्ञान के बाद, ज्ञान में जब कोई आत्मा जीवात्मा आती है तब वो एक ऐसे स्थान से जुड़ती है जहाँ उसे ईश्वर प्रत्यक्ष होकर गाइड कर सकते हैं, जहाँ से ईश्वर उसको बोलते हुए दिखेंगे, जहाँ से ईश्वर उसे बताते हुए दिखेंगे, जहाँ वो ईश्वर से अपनी हर एक बात पूछ सकता है, बता सकता है, कह सकता है, उनसे खुला जो है गाइडेंस ले सकता है।
ठीक है। लेकिन मंदिर में नहीं कर सकते, एक तो क्योंकि मंदिर में जाएंगे और जिससे वो बात नहीं करेंगे उसी को बुरा लग जाएगा, है ना। ऐसे जा रहे आ रहे, पता ही नहीं है कि वो बात करे या नहीं करे, किसी को बुरा भी नहीं लग रहा, है ना। इसी तरीके से जब कोई आत्मा जीवात्मा ज्ञान में आ जाती है, वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ती है जहाँ ईश्वर उससे बात कर सकते हैं, तो ईश्वर उससे बात करते हैं, ठीक है। और जो मतलब एनर्जी एक्सचेंज जिससे जिस भी आत्मा जीवात्मा से ईश्वर का बात करने का निर्धारित है, ईश्वर बात करना चाहेंगे, उसी के पास एनर्जी एक्सचेंज अवेल होगा, उसी के पास एनर्जी एक्सचेंज देने के लिए होगा, ठीक है। जो ये सोचते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज इतना ज़्यादा था, एनर्जी एक्सचेंज नहीं दे सकते थे, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ही भाग्य पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका भी दोष नहीं है, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न कर दिए जाएंगे ईश्वर के ही द्वारा कि मतलब इतना एनर्जी एक्सचेंज और ये एनर्जी एक्सचेंज, और बताओ बात करने का एनर्जी एक्सचेंज, है ना। अभी आप सोच के देखो, अगर मंदिरों में ईश्वर बात करने लगे तो मंदिरों की हालत क्या हो जाएगी। लोग कितना कितना देने और चढ़ाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनसे बात करने के लिए लाइन में लगे रहेंगे, ठीक है। घंटों घंटों इंतजार करते रहेंगे, है ना। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब कोई आत्मा जीवात्मा ज्ञान में आ जाती है, उसे एक प्लेटफॉर्म दे देगा जहाँ इससे उससे बात कर सकते हैं, उससे गाइड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या करे, वहाँ वो अपना दिमाग लगा रही है, क्यों, क्योंकि उसके हिसाब किताब अभी ख़त्म नहीं हुए थे। यही रीज़न है कि मंदिर में देवी देवता बैठे तो हैं, लेकिन वो बात करते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि मंदिर में जाने वाले हर आत्मा जीवात्मा के कर्म अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं थे कि ईश्वर उन्हें गाइड कर सके। कहते हैं पहले भक्ति का मार्ग शुरू होता है, भक्ति है, मंदिर क्या है, भक्ति है ना। जब भक्ति का पार्ट पूरा होता है तब ज्ञान आता है ना। तो जब जो भक्ति कर लेते हैं पूरी तरीके से, जो भक्ति में पारंगत हो जाते हैं, जो भक्ति में नंबर 1 ले लेते हैं, उनको ज्ञान मिलता है, समझ रहे हो। अब भक्ति करके जो है, भक्ति जो करता है वहाँ पर कोई बातचीत नहीं होती है। जब मतलब क्या होता है ना, एक तरीके से ईश्वर अपने भक्त को पहचान लेते, जान लेते, मान लेते, समझ लेते हैं, तब ज्ञान का मार्ग उनके लिए खोलते हैं। तो वहाँ पर वो एक ऐसी जगह विराजते हैं जहाँ वो गाइड कर सके, जहाँ वो बता सके, जहाँ वो कह सकें कुछ जो है प्रत्यक्ष होकर गाइड कर सकते, तो एक ऐसा स्थान चूज कर लेते हैं, है ना। लोग मंदिरों में कितनी कितनी बार मंदिर जाते थे, है ना। गली गली में मंदिर बने हुए हैं, लेकिन किसी की मन्नत केदारनाथ में लगी है, तो किसी की मन्नत वैष्णो देवी में लगी है, तो किसी की मन्नत कहीं लगी है, तो किसी की मन्नत कहीं लगी है ना। अब जब वो मन्नत पूरी होगी तब क्या करेंगे, तब वहाँ जाएंगे उस दूर स्थान पे, वहाँ का रिजर्वेशन लेंगे, वहाँ का टिकट लेंगे, है ना। वहाँ जो गाड़ी घोड़े से जाएंगे उसका किराया लगेगा, उसके बाद जो श्रम लगेगा, फिर वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ स्टे करेंगे, वहाँ स्टे का, फिर वहाँ खाने पीने का, फिर वहाँ दर्शन का, दर्शन में जो भी करना है उनको चढ़ाना, जो भी चढ़ावा लेना है वो चढ़ावा, फिर उसके बाद जो श्रम चढ़ाई करने में लगना है, जो भी वहाँ पे लगना है वो, फिर उसके बाद जो घूमने फिरने में और एक्स्ट्रा होगा वो सब कुल मिला के एनर्जी एक्सचेंज जो है, यहाँ पर लगने वाले एनर्जी एक्सचेंज का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना चला जाएगा। लेकिन ये वाला एनर्जी एक्सचेंज ज़्यादा लगता है, लेकिन वो वाला ज़्यादा नहीं लगता, जबकि वहाँ पर ईश्वर बात भी नहीं कर रहे हैं सामने से, ईश्वर आपको सामने से बता भी नहीं रहे, गाइड भी नहीं कर रहे। और भक्ति करके जो आपको प्राप्ति होती है वो सदा काल की नहीं होती, वो इंस्टेंट होती है, वो थोड़े टाइम के लिए होती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। उस प्राप्ति को मेंटेन करना केवल ज्ञान करा सकता है, इसीलिए ज्ञान में लाते हैं। अगर ज्ञान में लाने का पार्ट ना हो, भक्ति से ही सब कुछ संभव हो जाए, तो कोई ज्ञान में आए ही ना। लेकिन इस धरती पर आने जाने के चक्र को तोड़ने के लिए, अपने हिसाब किताब के चक्र को तोड़ने के लिए, ईश्वर के साथ ईश्वर का होने के लिए, ईश्वर मर्ज होने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है। और ज्ञान वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ईश्वर से बात कर सकते हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज आपको कहाँ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वहाँ जहाँ वो बात नहीं कर रहे हैं, या वहाँ जहाँ वो आपसे बात कर सकते हैं और आपको स्पष्ट रूप से गाइड कर सकते हैं। तो ये सोचने वाला विषय है, इसीलिए मंदिरों में ईश्वर बात नहीं करते। ये आज की हेल्प, आज की गाइडेंस। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। हेल्प पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, एंड हमारे सोल फैमिली 555 एंड की गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इसी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।